हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्यूटर्स। आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट 1, जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था CRUD ऑपरेशंस पे, जिसमें हमने फाइंड क्वेरी, इंसर्ट क्वेरी, लिमिट, स्किप, प्रोजेक्शन, शॉर्टिंग, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। और मैंने लास्ट में जाते जाते आपको एक असाइनमेंट भी दिया था, तो उस असाइनमेंट के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे आप। तो ये पार्ट 4 वीडियो है हमारे MongoDB ट्यूटोरियल सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं उस असाइनमेंट की तरफ, असाइनमेंट के क्वेश्चन का। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये असाइनमेंट था जो हमने कल डिस्कस किया था। तो कुल मिला के इसमें पूरे 8 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है क्रिएट अ डेटाबेस कॉल्ड इन्वेंट्री। तो हमें क्या करना है कि इन्वेंट्री नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो हम शेल में जाके करें या फिर रोबोमोंगो के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो रोबोमोंगो के थ्रू हम देखते हैं कैसे करेंगे, क्योंकि शेल्स के से ऑलरेडी हमने कल डिस्कस किया था और एक पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो सबसे पहले मुझे एक डेटाबेस इन्वेंट्री क्रिएट करना है। तो ये तो स्टूडेंट वाला है जो कल हमने क्रिएट किया था। तो मैं जाता हूँ, मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा, राइट क्लिक करोगे आप, जहाँ पे आपका कनेक्शन बना है वहाँ पे, ये बहुत ध्यान से देखना है। फिर यहाँ पे ऑप्शन देखो आता है क्रिएट डेटाबेस का। तो जैसे क्रिएट डेटाबेस करोगे तो यहाँ पे इन्वेंट्री नाम का क्रिएट करना है मुझे। मैं स्मॉल से ही करता हूँ, आप कैपिटल से भी कर सकते हो जैसे आपका मन। और मैं क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा तो ये क्रिएट हो जाएगा। तो इन्वेंट्री नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। अभी हम कलेक्शंस की बात करेंगे तो ये एम्प्टी है क्योंकि कोई कलेक्शन नहीं है। और आपको अगर कमांड प्रॉम्प्ट से करना है तो भी आप देख लो एक बार। तो ये मेरा मंगो का शेल खुला हुआ है कल का ही। तो इसमें अगर 100 dbs करोगे आप, तो 100 dbs में एडमिन कॉन्फ़िग लोकल और यूज़र्स कल जो हमने बनाया था वो है यूज़र्स का। तो अभी मैंने बताया था कि कोई भी डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम यूज़ कमांड का करते हैं, हेल्प लेते हैं यूज़ कमांड का। तो यूज़ स्पेस जो भी डेटाबेस का नाम होता है, तो इन्वेंट्री लेना है बेसिकली। तो इन्वेंट्री तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, तो यहाँ पे आप जैसे लिख दोगे तो वो क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मैं क्रिएट नहीं कर रहा क्योंकि ऑटोमेटिक यहाँ पे वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब सेकेंड काम क्या करना था हमें, फर्स्ट तो क्लियर हो गया है। सेकेंड मुझे ये करना था क्रिएट अ कलेक्शन कॉल्ड कार्स। ठीक है, तो कलेक्शन तो देखो यहाँ से भी क्रिएट हो सकता है। कलेक्शन पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे, क्रिएट कलेक्शन करोगे और नेम दे दोगे तो क्रिएट हो जाएगा। एक तरीका तो यहाँ से है क्रिएट करने का। चलो हम लोग वहाँ से भी क्रिएट करके देख लेते हैं टर्मिनल से। तो पहले मैं करूँगा यूज़ इन्वेंट्री। ठीक है, और इन्वेंट्री डीबी पे स्विच हो गया है। कलेक्शन क्रिएट करने का कमांड मैंने डिस्कस किया था, होता है क्या, db डॉट क्रिएट कलेक्शन, और इसके अंदर फिर आपको देना होता है कलेक्शन का नाम। तो कलेक्शन का नाम हमें क्या क्रिएट करना था, कलेक्शन का नाम हमने देना था कार्स। तो CARS, कार्स। चलो और एंटर कर देंगे। तो देखो आप यहाँ पे एक कलेक्शन क्रिएट हो चुका है। आप कैसे चेक कर सकते हो, शो कलेक्शंस कमांड होता है, इसको करने पे पूरा कलेक्शन जितना भी होता है उस डीबी के अंदर वो लिस्ट हो जाता है। तो कार्ड्स कलेक्शन है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो यहाँ से भी। यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको इन्वेंट्री पे और इसको रिफ़्रेश कर देना होगा। जैसे रिफ़्रेश करोगे देख रहे हो कलेक्शन में 1 आ गया है। इसको क्लिक करोगे तो देखो कार्ड्स कलेक्शन मेरा ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है और इसमें कोई डेटा नहीं है। ठीक है, तो चलो सेकेंड टास्क भी कंप्लीट हो गया। थर्ड टास्क पे आते हैं। तो थर्ड टास्क हमारा था कि इस टेबल की
एंट्री क्रिएट करनी थी मुझे डेटाबेस के अंदर। तो सबसे पहले आपको की वैल्यू पेयर से बनाना पड़ेगा, इस टेबल को की वैल्यू पेयर से बनाना पड़ेगा, जैसा मैंने कल बताया था डिस्कस करके। और उसके बाद ही फिर आप इसको मोंगोडीबी में इंसर्ट कर सकते हो, क्योंकि मोंगोडीबी में टेबुलर फॉर्म में स्टोर नहीं होता, कलेक्शंस के फॉर्म में होता है, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में होता है, की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में होता है डेटा। तो यहाँ पे हम देखें अगर, तो मैंने यहाँ पे पहले से ही क्रिएट करके रखा हुआ है ये चीज़। तो ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। तो तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाला मैंने लिया, फर्स्ट वाला रो का प्रोडक्ट आईडी 1 है, कंपनी होंडा है, मॉडल एकॉर्ड है, ईयर 2009 है, प्राइस 12,000 है। तो मैंने प्रोडक्ट आईडी ले लिया, कंपनी ले लिया, मॉडल ले लिया, ईयर ले लिया, प्राइस ले लिया, और इसको इसकी वैल्यू सामने रख दी, और मैंने एक यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट कर लिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक उसी तरह मैंने सेकंड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, थर्ड का, सो ऑन मैंने सारे प्रोडक्ट आईडी 8 तक मैंने क्रिएट कर लिए हैं, जो कि आपको यहाँ पर है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि आप जो डेटा टाइप ले रहे हो वो क्या ले रहे हो, वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अगर आप टेबल पे ध्यान दोगे आप, तो टेबल पे प्रोडक्ट आईडी को आप नंबर ले सकते हो, क्योंकि ये नंबर ही है। कंपनी को आप नंबर नहीं ले सकते, कंपनी को आपको एज ए स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, मॉडल को भी एज ए स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, ईयर को आप दोनों ले सकते हो, या तो नंबर लो या तो स्ट्रिंग लो, अब प्राइस को आप नंबर ले लोगे। तो यहाँ पे अगर देखते हो आप, तो अगर कोई भी मैं नंबर लेता हूँ तो उसको कोट्स में नहीं लिखता, इधर राइट हैंड साइड में देखोगे अगर ये, तो मैं नहीं लिखता, लेकिन स्ट्रिंग को आपको कोट्स में लिखना जो है, डबल कोट्स में लिखना जो है मैंडेटरी है। इसको नहीं लिखोगे तो ये एरर थ्रो करेगा। ओके, तो ये मैंने स्ट्रिंग लिया है कंपनी, और मॉडल को भी मैंने स्ट्रिंग ले लिया है, और ईयर और प्राइस को मैंने नंबर ही रहने दिया हुआ है। तो चलिए इसको इंसर्ट करते हैं। तो इसको इंसर्ट करने का कई तरीका है, या तो आप एक एक करके इंसर्ट कर लो, एक एक ऑब्जेक्ट उठा के इंसर्ट कर लो, तो या तो इंसर्ट क्वेरी यूज़ कर लो, या तो फिर इंसर्ट 1 यूज़ कर लो, जैसा मैंने कल डिस्कस किया था, या फिर आपको सारे एक बार में करने हैं, सारे रिकॉर्ड्स, तो उसका एरे बना लेना होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, देख रहे हो आप लास्ट तक। तो एरे बना के आप एक बार में एक से अधिक रिकॉर्ड इंसर्ट मैनी से भी इंसर्ट कर सकते हो और इंसर्ट से भी कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं रो मंगो से इंसर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा फ्रेंडली है ये। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे इंसर्ट, ये ध्यान देना आपको, मैं इंसर्ट से ही करता हूँ, आप इंसर्ट मैनी से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे आपको वो कॉपी से फिर पेस्ट कर देना होगा। तो ध्यान से देखो, ये सारा पेस्ट हो चुका है, और यहाँ पे देख रहे हो इंसर्ट के बाद ये जो है एरे है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो जैसे ही इसको आप रन करोगे यहाँ से, या फिर कंट्रोल आर से भी रन कर सकते हो, कंट्रोल आर, या फिर यहाँ से ये कर दो, तो ये देखो ये हो गया इंसर्ट, इंसर्ट रिकॉर्ड्स हो गया। यहाँ पे 1 शो करता है क्योंकि एक ही कमांड रन हुआ है। तो जैसे आप डबल क्लिक करोगे, देख रहे हो 8 रिकॉर्ड ये इंसर्ट हो गया है, 1 to 8। इसको हम इस व्यू में देख लेते हैं। तो यार देखो आप यहाँ पे 8 रिकॉर्ड जो है इंसर्ट हो गया मेरा। और अंडरस्कोर आईडी के बारे में मैंने कल डिस्कस किया ही था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखो आप। तो यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, जो कि मोंगोडीबी करता है, और इस पर इंडेक्सिंग ऑलरेडी लग जाती है। ठीक है, तो चलो अब हमारा जो है थर्ड टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब फोर्थ टास्क पे आते हैं। फोर्थ टास्क हमारा था फाइंड ऑल द कार्ड्स डिटेल्स हुज कंपनी इज़ होंडा। तो मुझे वो हर कार की डिटेल चाहिए, मतलब सारी डिटेल चाहिए कार्स की जिसका कंपनी नेम होंडा हो। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फाइंड क्वेरी लगानी पड़ेगी, और उसमें जो क्वेरी डालनी पड़ेगी उसमें डालनी पड़ेगी कंपनी कोलन होंडा, मतलब जिसका कंपनी होंडा हो वो सारा कार्स का डिटेल मेरे पास आ जाए।
तो चलिए हम इसे करते हैं। तो मुझे कंपनी पे फ़िल्टर करना है, तो मैं यहाँ जाऊँगा और फाइंड क्वेरी में, यहाँ पे फाइंड क्वेरी जो है यहाँ पे मैं लिखूँगा कंपनी पे COMPANY। जैसा है कि कल हमने डिस्कस किया था, आप लेफ़्ट हैंड की साइड की जो वैल्यू होती है, मतलब की जो होती है, इस पर आप इसको आप डबल कोट्स में रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते हो, कुछ इश्यू नहीं है। तो मैं डबल कोट्स में नहीं रखता हूँ। लेकिन राइट हैंड साइड में जो भी आप वैल्यू डालोगे, मतलब की के बाद जो भी वैल्यू आप डालोगे, उसको सही डेटा टाइप में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रिंग है, अगर कंपनी का नाम, तो आपको स्ट्रिंग में रखना है, और अगर नंबर है तो नंबर में रखना है। ठीक है, तो कंपनी का नाम क्या होना चाहिए? होंडा, HONDA। और इसके बाद मैं इसको रन कर देता हूँ। तो देखो, होंडा से मेरे पास 3 है, प्रोडक्ट ID 1, प्रोडक्ट ID 4, प्रोडक्ट ID 7। तो यहाँ से जाके आप मैच कर सकते हो। तो प्रोडक्ट ID 1 भी होंडा का है, प्रोडक्ट ID 4 भी है, प्रोडक्ट ID 7 भी है। ठीक है, तो होप ये 4th वाला आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम 5th देखते हैं। 5th में मैंने बोला था एक ट्विस्ट है, फाइंड ऑल द कार्स डिटेल्स हुज कंपनी नेम इज टोयोटा एंड मॉडल इज कैमरी। तो कंपनी का नाम टोयोटा होना चाहिए और उसका मॉडल भी क्या होना चाहिए? कैमरी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे सारे टोयोटा की गाड़ियों का वो चाहिए, लिस्ट चाहिए। मुझे टोयोटा के अंदर जो कैमरी है उसका चाहिए। मतलब मुझे यहाँ पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हुज कंपनी नेम इज टोयोटा एंड मॉडल इज कैमरी। ओके, क्लियर? तो फिर से चलो इसको करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी नेम तो पहले लगाना है मुझे, टोयोटा, TOYOTA, टोयोटा। ठीक है, तो अगर मैं टोयोटा पे ही सर्च मारता हूँ तो टोयोटा की देखो इतनी गाड़ियाँ हैं, लेकिन तीनों कैमरी की हैं। इसके बाद क्या करना पड़ेगा मुझे? किस पे सर्च लगाना पड़ेगा? 2 चीज़ों पे लगाना है, कैमरी पे, मॉडल पे, MODEL, मॉडल पे क्या लगाना है? कैमरी, CEMRY। ठीक है, और आपको रन कर देना है इसको। तो रन करोगे 3 ही रिकॉर्ड आएगा क्योंकि सब सारी कैमरी की है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि फाइंड क्वेरी के अंदर जो भी हम फाइंड क्वेरी लगाते हैं, इसके अंदर अगर हम कॉमा करके 2 फील्ड पे सर्च कर रहे हैं, 2 कीज पे सर्च कर रहे हैं, तो वो हमेशा एंड क्वेरी में सर्च करता है। ठीक है, मतलब जिसका कंपनी नाम टोयोटा होना चाहिए और मॉडल कैमरी होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन चेक करेगा, उन्हीं रिकॉर्ड्स को वो रिटर्न करेगा। और कंडीशन भी होता है, लेकिन और कंडीशन कैसे अचीव करते हैं हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे कि और कंडीशन अगर मुझे लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो ये 5th वाला भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 6th वाले की तरफ। 6th वाले में मुझे क्या करना है? शॉर्ट ऑल द कार्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम्स। मुझे सारे कार्स को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है उनके नेम्स के हिसाब से। ठीक है, तो कार का नाम का मतलब है कार की कंपनी के हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नेम फील्ड कोई है नहीं, तो मान लेते हैं कि कंपनी के हिसाब से हमको शॉर्ट करना है, या फिर मॉडल के हिसाब से भी कर सकते हो। बेसिकली आपको ऑपरेशन क्लियर होना चाहिए कि शॉर्ट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो बहुत ही आसान है ये। चलेंगे अपने रूबोमोंगो की तरफ। तो मुझे सारे फाइंड करने हैं, फाइंड में कोई फ़िल्टर नहीं लगाना। तो ये मैं इसमें इसको हटा दूंगा, ये मैंने हटा दिया। फिर शॉर्ट लगाने के लिए डॉट शॉर्ट मैंने बताया था इधर, और शॉर्ट के अंदर जिस भी की पे शॉर्ट करना है आपको, यहाँ पे उसको लिखना पड़ेगा। तो मान लो मैं कंपनी पे करता हूँ, UMPANY, कंपनी पे, और कोलन असेंडिंग है तो 1 लिखना है मुझे। तो कंट्रोल R जब करोगे आप तो देखो कंपनी नेम के असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गया होगा। देखो यहाँ पे H से होंडा, कंपनी यहाँ पे H होंडा है, यहाँ भी होंडा है। अब H से होंडा स्टार्ट होता है तो H के बाद जो होगा, चलो होंडा नेक्स्ट है हुंडई, यानी HO और HY, मतलब कि ये हमारा
होंडा के बाद हुंडई आएगा, फिर इसके बाद चेक कर लेते हैं क्या है, टोयोटा है क्योंकि एच के बाद टी आता है इसलिए है ये। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर मैं कंपनी को -1 कर दूंगा तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। देख लेते हैं, देखो अब टोयोटा वाला पहले आ गया ना। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हम और देख लेते हैं, हम देख रहे हैं तो इसको हम 2 फील्ड पे कैसे सर्च करेंगे, करेक्ट। तो 2 फील्ड पे सर्च करने के, सॉर्ट करने के लिए, सॉरी सर्च नहीं शॉर्ट, कॉमा, मैं यहाँ पे ईयर पे भी सर्च करता हूँ, ईयर कोलन, चलो 1 ही कर देता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अच्छा, तो जब भी हम 2 की पे सर्च करते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहले सर्चिंग जो होगी फर्स्ट वाले की से होगी। फर्स्ट वाले की से सर्चिंग होने के बाद अगर किसी 2 रिकॉर्ड का सेम कंपनी है तो फिर इसके ईयर पे शॉर्ट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे तो अभी कुछ आपको फ़र्क नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कंपनी का नाम देखो, यहाँ पे होंडा है, इसका भी होंडा है, इसका भी होंडा है, तो और ईयर कितना है, ईयर भी तीनों का 2009 ही है। ठीक है, तीनों का 2009 ही है। सपोज़ यहाँ पे ईयर डिफरेंट होता, ईयर मान लो इसका 2010 होता तो ये बाद में आता और ये 2 रिकॉर्ड पहले आ जाते, क्योंकि ईयर पे हमने असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट लगा रखा हुआ है। तो शॉर्टिंग में क्या होता है, ऑर्डर बड़ा मैटर करता है, जो पहले लिखोगे उसके हिसाब से पहले शॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी 2 का सेम है, जैसे किसी 2 का यहाँ पे कंपनी सेम है, तो फिर ईयर पे शॉर्टिंग होगी उन दोनों के बीच। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके, मैं बता दूंगा वहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 6th वाला भी हमने कंप्लीट कर लिया, आइए 7th पे चलते हैं। 7th क्या है, फाइंड ऑल द कार हुज ईयर इज 2009। मुझे उन कार्स के लिस्ट फाइंड करनी है जिनका ईयर क्या है, 2009 है, और उनके सिर्फ नेम्स रिटर्न करने। तो अभी तक हमने क्या देखा कि अभी तक सारे वैल्यूज रिटर्न हो रहे थे, प्रोडक्ट आईडी भी, कंपनी भी, मॉडल भी, ईयर भी, प्राइस भी। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ नेम्स रिटर्न करने। तो पहले मैं 2009 पे शॉर्टिंग लगाऊँ, 2009 पे फिल्टर लगाऊंगा, मीन्स फाइंड करूंगा 2009 की ईयर की सारी गाड़ियाँ, फिर सारी कार्स, फिर उसके बाद उनके नेम से ही सिर्फ मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलो मैं लगाता हूँ। तो ईयर मुझे क्या करना है, फिर से मैं इसको जो है क्वेरी को क्लीन कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ईयर पे मुझे लगाना है, ईयर क्या होना चाहिए, 2009 होना चाहिए। ठीक है, तो चलो ईयर 2009 पे अगर मैं फिल्टर करता हूँ फिल्टर, तो इतनी गाड़ियाँ आती हैं मेरी, 3 गाड़ियाँ 2009 की हैं। ठीक है, अच्छा अब ठीक है, अब मुझे क्या रिटर्न करना है, सिर्फ उसके नेम्स। अभी तो सारे रिटर्न हो रहे हैं ना, प्रोडक्ट आईडी भी, कंपनी भी, मॉडल भी, ईयर भी, नेम्स मतलब कंपनी के नेम्स। तो अभी मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा, प्रोजेक्शन लगाना होगा। तो प्रोजेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, तो ये हमारा फाइंड है, तो इसके बाद हम एक कॉमा देते हैं और एक कर्ली ब्रेस में हम यहाँ पे प्रोजेक्शन लगाते हैं, मतलब जो जो चीज़ हमें चाहिए। तो मान लो हमें कंपनी चाहिए, तो कंपनी को मैं Ctrl+R कर दूंगा। तो देख लो आप, कंपनी ही सिर्फ इसमें आ रहा है अगर मैं इस क्वेरी को चलाता हूँ तो, और इसमें अंडरस्कोर आईडी भी आ रहा है। तो मैंने बताया था अंडरस्कोर आईडी को कैसे हटाते हैं, तो कॉमा अंडरस्कोर आईडी कर देंगे और इसको 0 कर देंगे तो हट जाएगा। तो ये सिर्फ कंपनी आ गया। मुझे मान लो कि ईयर भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं ईयर लिख दूंगा, Ctrl+R, देखो ईयर भी आ गया। तो इस क्वेश्चन का मेन मोटिव था कि आपको प्रोजेक्शन की प्रैक्टिस कराना। तो ये प्रोजेक्शन देखो यहाँ पे बहुत ही आसान है, जो भी की चाहिए हमको वहाँ पे 1 1 लिखना होता है। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया, 7th वाला भी क्लियर हो गया। अब आते हैं 8th पे। तो 8th क्या है, फाइंड कार्स हुज नेम इज होंडा एंड रिटर्न ओनली 2 रिकॉर्ड्स। तो हमें क्या करना है कि हमें उन कार्स को फाइंड करना है जिनका कंपनी नेम होंडा है और उनका जो रिटर्न है
मतलब उन्हें जो जितने भी रिकॉर्ड आते हैं उसमें से हमें सिर्फ 2 रिकॉर्ड रिटर्न करने हैं, ठीक है, यानी हमें यहाँ पे लिमिट लगाना है बेसिकली। तो चलो कंपनी नेम होंडा से पहले हम सर्च करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वेरी को क्लीन कर देता हूँ। ये क्वेरी हमारी क्लीन हो गई है और मैं देख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ जिसका कंपनी नेम होंडा है, कंपनी कोलन होंडा, ओके, ठीक है। चलो कंपनी नेम होंडा पे मैं सर्च कर लेता हूँ। अब कंपनी नेम होंडा का मेरे पास कितना रिकॉर्ड आ रहा है? 3 रिकॉर्ड आ रहा है, लेकिन मुझे 3 रिकॉर्ड तो रिटर्न करना नहीं है, मुझे क्वेश्चन के हिसाब से कितना रिकॉर्ड करना है? 2 ही रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो मुझे लिमिट लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जहाँ भी फाइंड क्लोज हो रहा है वहाँ पे मैं डॉट लिमिट लिखूँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा 2, यानी 2 रिकॉर्ड ही सिर्फ रिटर्न होगा, ठीक है। तो अब ये 2 रिकॉर्ड रिटर्न हो गया, जबकि इसमें 3 आया था मेरे पास, ठीक है। अगर आप लिमिट बढ़ा के लगाते हो, 5 लगाते हो, तो मैक्स में रिकॉर्ड जितने भी होंगे वो रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो होप आपको ये 8th वाला भी क्लियर हो गया होगा। तो ये था असाइनमेंट हमारा जो CRUD ऑपरेशन 1 से रिलेटेड था। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो हमसे, हम ज़रूर उसका आंसर करेंगे। तो अब नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे और जो हमारे CRUD के ऑपरेशंस हैं, जैसे कि डिलीट हो गया, कैसे किसी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, कैसे किसी रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में, नेक्स्ट वीडियो में अपने। अगर आपने CRUD ऑपरेशन फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आपको यहाँ पे भी लिंक मिल जाएगा, यहाँ से भी देख सकते हो आप, या फिर जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछिए उसे आप। तब तक के लिए चलिए चलता हूँ, थैंक यू।